मूवी की स्टार्टिंग में हमें टंगहू यूनिवर्सिटी के 6 दोस्तों को एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कर्स्ड ब्रिज पर चैलेंज करने आए होते हैं, जो कि एक रियल कहानी है। असल में उस ब्रिज की एक ऐसी बैक स्टोरी होती है कि एक समय पर एक लड़की रात को अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफी देर तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया तो उस लड़की ने उसी ब्रिज पर से कूद कर अपनी जान दे दी। अब प्रेजेंट में उस ब्रिज को जोड़ते हुए वहाँ पर 13 सीढ़ियां भी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर रात को ये 13 सीढ़ियां जो होती है वो 14 हो जाती है, यानी कि एक सीढ़ी बढ़ जाती है। और अगर कोई इंसान 12 बजे वहाँ पर इन पर चलते हुए पीछे देख ले और साथ ही साथ उन सीढ़ियों को गिन ले तो उस लड़की की स्पिरिट उस इंसान को जान से मार देती है जो ऐसा करता है। और आज यही चैलेंज करने यहाँ पर ये लोग आए हुए थे ताकि ये जान पाए कि ऐसा रियल में होता है भी या फिर नहीं। और आज का जो दिन था वो 28 फरवरी 2016 होता है। अब ये लोग इस चैलेंज को शुरू करते हैं और अपने एक दोस्त वैन याओ को स्टेयर्स पर चलने के लिए कहते हैं। वैन याओ उनकी बात मानते हुए स्टेयर्स पर चलने लगता है, लेकिन वो चलने के साथ साथ स्टेयर्स को काउंट भी करने लगता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत था और उसके दोस्तों ने उसको ऐसा करने से मना किया था। अब उसके बाकी के दोस्त भी उन स्टेयर्स के ऊपर आ जाते हैं और सडनली वहाँ पर जो चेयर होती है वो अपने आप ही मूव करने लगती है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर सारे दोस्त पीछे देखने लगते हैं। एंड देन दे रियलाइज कि उन्हें पीछे नहीं देखना था। जिसके बाद में जैसे ही सब आगे देखते हैं तो उनका दोस्त वैन याओ वहाँ से गायब हो गया था। अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होकर 2020 में आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। और ये जो मूवी है वो 4 डिफरेंट टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। एक 90s की है, एक 2012, देन 2016 और एक प्रेजेंट की यानी कि 2020। मूवी जो है ना वो बार बार आगे पीछे टाइमलाइन में जाती रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफी आसान तरह से मैं इस मूवी को समझा पाऊं। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम लियान शुयू नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उसी कर्स्ड ब्रिज की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। असल में हाल ही में उसके काफी सारे रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स को कंपनी ने वापस ले लिया था और उसे जानबूझकर इसी कर्स्ड ब्रिज वाले प्रोजेक्ट में लगा दिया गया था, जिसकी टीआरपी उतनी नहीं थी। फिर भी लियान अपना 100% देने के लिए इस ब्रिज की हिस्ट्री के बारे में और पता करने लगती है, जहां पर एज अ व्यूअर हमको ये पता चलता है कि 2016 में उन 5 दोस्तों के ग्रुप की सस्पिशियस तरीके से उसी ब्रिज के पास डेथ हो गई थी और ये वही ग्रुप था जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब आगे लियान को ऑनलाइन एक एस्ट्रोलॉजर से ये भी पता चलता है कि आज की रात सेम वही 2016 वाली घटना होने वाली है और आज वही दिन है, यानी कि 28 फरवरी। अब सीन यहाँ से फिर से पास्ट में चला जाता है, यानी कि 2016 में बिल्कुल शुरुआत वाले सीन पर, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है वैन याओ के दोस्तों को, जिनके नाम होते हैं डेचुआन, सानयू, सन, हसीन चियाओ और यूचिंग, जो कि अपने दोस्त के गायब होने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उनके भागते ही वैन याओ पीछे से हंसते हुए निकलता है, विच मीन्स कि ये सब सिर्फ उसका एक प्रैंक था और यहाँ पर चेयर भी उसने ही मूव करी थी। असल में वहाँ पर उस वक्त कोई भी स्पिरिट नहीं थी, लेकिन अब सबके वहाँ से जाने के बाद जैसे ही वैन याओ यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगता है तब गलती से वो पीछे मुड़कर देख लेता है, जिसके कुछ ही देर के बाद में घोस्टली फिगर आकर वैन याओ पर अटैक कर देती है। खैर अब हम देखते हैं यूचिंग और हसीन चियाओ को, जो कि अपने हॉस्टल रूम में होती है। उसके बाद में डेजुआन और सानयू एक साथ वैन याओ का पता लगा रहे होते हैं और दूसरी तरफ सन सबसे अलग वॉशरूम में ही बैठा होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, इतना कुछ हो चुका है तो यहाँ पर प्रेशर तो बनता है। खैर तभी सन के वॉशरूम डोर पर कोई कंटिन्यूसली नॉक करने लगता है, जिससे इरिटेट होकर सन अपने वॉशरूम से बाहर आता है। तभी वो नोटिस करता है कि वॉशरूम का हर एक टैप जो है वो खुला हुआ है और उनसे पानी बहता ही जा रहा था। सन अब जल्दी से सारे टैप्स को बंद करता है, लेकिन सडनली वहाँ पर एक स्टील बकेट अपने आप ही आ जाती है। सन थोड़ा सा डरते हुए हैरानी में स्टील बकेट के पास में आता है, लेकिन अचानक से ही वही सेम घोस्टली हैंड उसे बकेट के पानी में डुबाने लगता है और उसको मार देता है। अब उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर दूसरी तरफ हम यूचिंग और हसीन चियाओ को एक साथ वॉशरूम में देखते हैं। हसीन चियाओ जब वॉशरूम में अपना हाथ धो रही होती है तभी यूचिंग उसके साथ प्रैंक करते हुए उसको डरा देती है, जिससे गुस्सा होकर हसीन चियाओ वहाँ से अपने रूम में चली आती है। जब कुछ ही देर के बाद में यूचिंग उसके पीछे वॉशरूम से बाहर आने लगती है, देन सडनली शी नोटिसेस कि वॉशरूम के दूसरी तरफ कोई है और तभी वहाँ पर सन की पजेस्ड बॉडी आ जाती है, जिसे देखते ही यूचिंग वहाँ से तेजी से चिल्लाते हुए भागती है। अब दूसरी तरफ हसीन चियाओ, जो कि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, उसे कमरे के अंदर किसी स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कमरे के अंदर कोई और भी है, जिससे डर कर वो बेड के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन सडनली वो रियलाइज करती है कि जिससे वो डर रही थी वो घोस्ट उसके जस्ट ऊपर वाले वॉल पर क्रॉल कर रहा है। अब उस घोस्टली फिगर को देखते ही हसीन चियाओ चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर भाग जाती है और वहाँ पर उसको यूचिंग भी मिल जाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ सीढ़ियों से कैंपस के नीचे जाने लगते हैं। लेकिन कुछ मिनट तक भागने के बाद उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि दोनों एक एंडलेस स्टेयर लूप में फंस चुके हैं,
जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस ब्रिज वाली स्पिरिट का इस पूरे कैंपस के ऊपर कब्जा है और वो यहाँ पर टाइम को, स्पेस को और हर चीज को बेंड कर सकती है। जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि ये दोनों ही सीढ़ियों पर काफी देर से घूम रही थी और किसी और रास्ते को ना देखकर अब दोनों फैसला करते हैं कि वो कैंपस के टेरेस पर जाएंगे और भागते हुए दोनों टेरेस पर पहुंच जाती है जिधर उस गर्ल की स्पिरिट पहले से ही थी। अब वो स्पिरिट जो होती है वो हसीन चियाओ को टेरेस से नीचे फेंक देती है और यूचिंग को घसीटती है, हवा में उठाती है और उसको वाटर टैंक के अंदर डुबाकर मार डालती है। अब चैलेंज करने वाले लगभग सभी की डेथ हो चुकी थी एक्सेप्ट टेचुआन और सानयू। अब सीन टेचुआन और सानयू पर फोकस होता है जहां पर हम देख पाते हैं कि दोनों मिलकर वेन याओ को ढूंढते हुए सीसीटीवी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको वेन याओ के बारे में कुछ हिंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर टेचुआन सानयू को उस ब्रिज से रिलेटेड थोड़ी डिफरेंट स्टोरी सुनाता है और यहाँ पर यही असली स्टोरी है। टेचुआन ये कहता है कि उस रात उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का काफी समय तक इंतजार किया था, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया तो वो लड़की दुख में अपने घर जा रही थी। लेकिन जब वो ब्रिज क्रॉस करते हुए 13 स्टेयर पर पहुंची तब 5 लोग वहां पर आए और उसके साथ में जबरदस्ती करी, जिसके बाद में उन्होंने उसे ब्रिज से फेंक कर मार डाला। एंड मे बी यही रीजन था कि उस लड़की की स्पिरिट इविल बन गई थी। अब यहाँ पर ये एग्जैक्टली तो बताया नहीं गया कि उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया था, लेकिन हो भी सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड को प्रेशर लगा हो और इस वजह से वो लेट हो गया होगा, या फिर वाकई में ये हो सकता है कि उसने उस पर चीट कर दिया होगा और उसके साथ में नहीं रहना चाहता होगा। खैर इसके बाद में दोनों ही वेन याओ को ढूंढते हुए एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर सानयू रूम से बाहर रुकने का फैसला करती है और टेचुआन रूम के अंदर जाकर वेन याओ को ढूंढने लगता है। अब जैसे ही टेचुआन रूम के अंदर पहुंचता है उसे थोड़ी दूरी पर वेन याओ भी मिल जाता है। टेचुआन अब वेन याओ को बुलाते हुए उसका पीछा करने लगता है जिससे वो सानयू से काफी दूर हो जाता है। दूसरी तरफ सानयू भी उस रूम के अंदर एंटर करती है और एंटर करते ही उसके ऊपर सेम गर्ल की स्पिरिट अटैक कर देती है। सानयू उस स्पिरिट को देखकर जोरों से चिल्लाती है जिसको सुनकर टेचुआन भागते हुए सानयू को बचाने आता है और दोनों उसके बाद समहाउ वहां से भागकर निकल जाते हैं। अब दोनों कुछ देर भागते हुए यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं कि तभी उन्हें हसीन चियाओ मिल जाती है, यानी कि वो मरी नहीं थी। हसीन चियाओ दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहती है और दोनों उसको फॉलो भी करने लगते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह होती है कि थोड़े समय बाद वो ये रियलाइज करते हैं कि हसीन चियाओ उनको उसी कर्स्ड ब्रिज के पास में ले जा रही है, यानी कि यहाँ पर वो हसीन चियाओ नहीं है बल्कि उसी लड़की की स्पिरिट है, यानी कि ये जो स्पिरिट है वो किसी का भी रूप भी ले सकती है। अब वो दोनों वहाँ से बच निकलने के लिए पीछे मुड़ते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो स्पिरिट सानयू को अपने साथ ले जाती है जो कि काफी ब्रूटल सीन था। जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर से सीन प्रेजेंट में आता है, यानी कि 2020 में, जहाँ पर लियान को इस केस पर रिसर्च करते हुए हम देख पाते हैं जो कि 2016 के बारे में ही रिसर्च कर रही थी। अब तभी हमको दिखाया जाता है कि जब लियान इस केस पर रिसर्च कर रही थी तो उसको पता चलता है कि 2016 में 5 स्टूडेंट की उस ब्रिज के राउंड डेथ हो गई थी, लेकिन रिसेंटली जो 28 फेब 2016 की वीडियो रिकॉर्डिंग लियान को मिली थी उसके अंदर शॉकिंगली ब्रिज चैलेंज के अराउंड 6 स्टूडेंट को जाते हुए देखा गया था। तो यहाँ पर वो कौन सा स्टूडेंट था जो कि उस हादसे में बच गया था? और रिसर्च करते हुए लियान को ये भी पता चल जाता है कि ऐसा सेम हादसा 2016 से 4 साल पहले यानी कि 2012 में भी हुआ था और वो भी सेम डे 28 फेब को। और इन दोनों हादसों में एक स्टूडेंट दोनों जगह कॉमन थी जो की थी शॉकिंगली हसीन चियाओ। जी हाँ, अब लियान को कुछ चीजें क्लियर हो रही थी पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हसीन चियाओ 2012 में इस चैलेंज में बचने के बाद 2016 में वापस यही सेम चैलेंज करने आई क्यों थी। और तभी सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। पास्ट में हम देखते हैं कि पजेस्ड हुई हसीन चियाओ सानयू को घसीटते हुए उसी ब्रिज के पास में ले जा रही है, लेकिन तभी उसके सामने भागते हुए टेचुआन आ जाता है जो कि हसीन चियाओ से सानयू को ना मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर वो स्पिरिट भी आ जाती है और सानयू को टेचुआन के सामने ही मार डालती है, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि हसीन चियाओ यहाँ पर उस स्पिरिट के द्वारा पजेस कर ली गई थी। सानयू के मरने के बाद में टेचुआन बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते एक जगह पर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उसे रुकना पड़ता है जहाँ पर पीछे से पजेस्ड हुई हसीन चियाओ आ जाती है। अब जैसे ही हसीन चियाओ टेचुआन को मारने वाली होती है तो टेचुआन ये कहता है कि मेरी जान बख्श दो और बदले में तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वही करूंगा। बेसिकली वो इनडायरेक्टली यहाँ पर उस स्पिरिट से ये बात बोल रहा था। तो हसीन चियाओ के अंदर ये जो आत्मा होती है वो उसके जवाब में ये कहती है कि आज के दिन 5 लोगों को तो
मरना ही मरना है, जिसमें से 4 ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। हसीन चेओ के अंदर की जो स्पिरिट होती है वो एक ब्रिक देते हुए टेचुआन को ये कहती है कि तुम इसे यानी कि हसीन चेओ को मार दो, जिसके बाद 5 लोग मर जाएंगे, लेकिन आगे तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब टेचुआन ये सुनते ही सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकता था। लेकिन तभी पीछे से स्पिरिट आ जाती है और डर में टेचुआन हसीन चेओ को उस ब्रिक से मार देता है। अब आगे यहाँ पर हसीन चेओ के साथ में क्या हुआ वो नहीं पता चलता, लेकिन सीन यहाँ से फिर से 2020 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि लियन अभी भी इस केस पर ही रिसर्च कर रही है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि ये जो भी चैलेंजेस हैं या फिर इनके पीछे की जो डेथ्स हो रही हैं, ये सभी 28 फेब को हर 4 साल बाद होती हैं। और जो पिछला हादसा हुआ था वो 2016 में था, यानी कि 28 फेब 2020 को उस ब्रिज पर फिर से सेम हादसा होने वाला है। और आज ही 28 फेब भी है, जिससे लियन डर जाती है और सोचने लगती है कि इसे कैसे रोका जाए। पर तभी उसे उन स्टूडेंट की एक ग्रुप फोटो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स में से मिल जाती है, जिसके अंदर सारे फ्रेंड्स की ग्रुप फोटोज रहती है। और इस फोटो को देखते ही लियन को ये पता चल जाता है कि 2016 में वो कौन सा स्टूडेंट था जो कि उस हादसे में बच गया था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट्स आया करती थी वहाँ पर हमेशा 6 लोग जाया करते थे, लेकिन मौत सिर्फ 5 लोगों की हुआ करती, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है उस इविल स्पिरिट के हादसे से। वहाँ पर भी 5 लोगों ने उसको मारा था, तो वहाँ पर वो 5 ही लोगों को मारा करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उस एक स्टूडेंट को क्यों छोड़ दिया करती थी। खैर, उस फोटो के अंदर एक लड़का अपने फ्रेंड्स की फोटो को क्लिक कर रहा होता है, जहाँ पर उस फोटो के अंदर हम हसीन चेओ को तो देख पाते हैं, और जो बंदा यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहा था उसका रिफ्लेक्शन हम आईने पर देख पाते हैं। और बाकी जो 5 स्टूडेंट यहाँ पर थे उनकी तो ऑलरेडी डेथ हो गई थी, यानी कि जो लड़का फोटो खींच रहा था वही उस हादसे का सर्वाइवर था। अब लियन यहाँ पर गौर से देखती है कि वो लड़का कौन है, तो खाली वो नहीं, हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि वो टेचुआन है। जी हाँ, क्योंकि करंट में उसका खुद का कैमरामैन है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी टाइमलाइन समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि पहले टेचुआन यहाँ पर आ गया और उससे पहले यहाँ पर दूसरी लड़की, तो हुआ क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस इविल स्पिरिट के बारे में। तो उस लड़की की डेथ जो थी वो उस ब्रिज पर हुई थी, और मे बी वो डेथ जो हुई थी ना वो 28 की नाइट में हो गई थी। और मुझे ये लगता है कि वो जो साल होगा ना वो पक्का लीप ईयर होगा, और उसकी मौत 12 बजे के बाद हुई। और यही रीजन है कि वो ब्रिज वाली जो इविल स्पिरिट है वो हर 4 साल के बाद में सबको मारती है, और वो भी करेक्ट 12 बजे के पास में। अब ऑब्वियसली उसके साथ में 5 लोगों ने गलत किया था, तो वो सिर्फ 5 लोगों की जान लिया करती है। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि पक्का ये लीप ईयर का ही कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज यहाँ पर 4 साल वेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और अब आप ये सोचेंगे कि खाली 2012 में ही क्यों, तो मेरे ख्याल से 2012 में ही यहाँ पर रिचुअल करेक्टली किया गया होगा। ठीक 12 बजे 13 स्टेप चढ़ने के बाद में पीछे देख लिया गया होगा, वो भी सीढ़ियों को गिनते हुए। अब जब सबसे पहली बार उसने 2012 में एक फ्रेंच ग्रुप को मारा था, तब उस समय हसीन चेओ ने अपने बदले किसी और का सैक्रिफाइस देते हुए वो स्पिरिट से ये डील करी होगी कि वो हर 4 साल बाद 5 लोगों को इस ब्रिज पर लेकर आएगी और सेम चैलेंज करने के लिए कहेगी, यानी कि 2012 में उसका एक अलग ही ग्रुप रहा होगा। अब यहाँ पर हुआ ये कि इस स्पिरिट ने अपने फायदे के लिए हसीन चेओ को जिंदा छोड़ दिया और उसको उसने 4 साल तक पजेस हालत में रखा। और इसी तरह से 2012 में बचने के बाद में 2016 में हसीन चेओ ने अपने 5 दोस्तों को अपनी बातों में बहला फुसला लिया और उस ब्रिज पर वो चैलेंज करने के लिए मना लिया। लेकिन 2016 में यही सेम डील यहाँ पर हसीन चेओ के बदले टेचुआन ने करी थी। और जब उस स्पिरिट ने टेचुआन को हसीन चेओ को मारने के लिए कहा था और जब उसने उसके ऊपर वो ब्रिक फेंक कर मारी थी, तो वहाँ पर हसीन चेओ मारी गई थी। अब सिंपल सी बात है कि उस स्पिरिट ने 2016 से लेकर 2020 तक टेचुआन को बिल्कुल पदस हालत में रखा था, और ऑब्वियसली टेचुआन आज के दिन वही सेम चीज रिपीट करने वाला था। अब ये सब चीज जानकर लियन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद हम पीछे पजेस्ड हुए टेचुआन को देख पाते हैं, जिसके बाद वो लियन पर अटैक कर देता है। और जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम टेचुआन को 5 लोगों को चैलेंज करने के लिए एनकरेज करते हुए देखते हैं, और वो उसी ब्रिज पर था। उसने उन सभी को पैसा दिया था। साथ ही साथ टेचुआन ये सब चीजें रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो बहुत ही अजीब तरह से और इविल तरह से स्मर्क भी करता है, क्योंकि वो जानता था कि अब ये 5 लोग मारे जाएंगे। अब एंडिंग सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि टेचुआन लियन के पास में आया हुआ है, जहाँ पर लियन पूरी तरह से बंधी हुई थी। टेचुआन लियन के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस सर्कल को तोड़ने के लिए। और दोस्तों, ये जो पार्ट है वो मोस्टली यूट्यूब के ऊपर सभी एक्सप्लेनेशंस के अंदर मिसिंग है, यानी कि लोगों ने एंड का सीन देखा ही नहीं, जो कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। अब यहाँ पर इस चीज से 2 चीजें साबित हो सकती हैं। अब या तो ये जो इविल स्पिरिट है वो टेचुआन को छोड़कर इसको पदस कर लेगी, यानी कि
लियान को, या फिर वाकई में टेचुआन इस इविल स्पिरिट से छुटकारा चाहता है और माइट भी शायद से वो उसकी पोजीशन से थोड़ा सा बाहर आया है और वो वाकई में चाहता है कि ये सर्कल है वो ब्रेक हो जाए। और इसी के साथ में द ब्रिज कर्स मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करें यहाँ पर रियल स्टोरी के बारे में, तो फेसबुक पर एक बंदा था जो कि इस जगह पर गया था और उसने एक लाइव फेसबुक पर करी थी। वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि उसके पीछे बैकग्राउंड में एक इविल स्पिरिट है, जिसके कुछ ही टाइम के बाद में उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया था। तो वहाँ पर वो काफी शॉकिंग हादसा था। माना जाता है कि ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा कर्व्ड है और आने जाने वाले लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी और सुनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ताइवानीज मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए।